स्टोरी है, इसका नाम है द गोल्डन फिश। तो हमेशा की तरह इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी और एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन भी समझाऊंगी। द गोल्डन फिश मतलब कि सुनहरी मछली, गोल्डन का मतलब सुनहरा। तो क्या है स्टोरी, चलिए देखते हैं और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। आप इसके थ्रू अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी को इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्या है स्टोरी। मल्हार वॉज अ फिशरमैन, मल्हार था एक, ठीक है, एक क्या था, मछुआरा, फिशरमैन का मतलब। तो यहाँ पर वर्ड्स भी मैंने मेंशन कर रखे हैं हिंदी में। ही लिव्ड यानी वह रहता था, लिव्ड मतलब रहता था, विद यानी साथ, हिज वाइफ अपनी बीवी के साथ, उसकी बीवी के साथ, इन यानी में, अ लिटिल हट एक छोटी हट में, झोंपड़ी में, नियर यानी पास, किसके पास, द सी यानी कि समुद्र के पास रहता था। वह समुद्र के पास एक छोटी हट में, छोटी झोंपड़ी में अपनी बीवी के साथ रहता था। ही वेंट, तो पास्ट में ही है ये स्टोरी, आपको ध्यान रखना है। वॉज यहाँ पर पास्ट का सेंस दे रहा है, लिव्ड यहाँ पर पास्ट का सेंस दे रहा है, तो वेंट भी यहाँ पर पास्ट का, गो की सेकंड फॉर्म हो गई तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर है। ही वेंट डाउन, वह गया नीचे, ठीक है, डाउन टू द सी, किसकी तरफ गया, यानी सी की तरफ, यानी सी में गया, समुद्र में गया। एवरी डे गया, जाता था, एवरी डे यानी कि रोज़ाना। टू कैच फिश, तो क्या बोलेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में कि वो गया या फिर वो जाता था, इस तरीके से। गो का मतलब जाना होता और वेंट का हो गया गया, तो वो हर दिन, एवरी डे यानी कि रोज़ाना मछलियाँ पकड़ने समुद्र के नीचे यानी समुद्र के अंदर वो जाता था, ये सेंस है। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट है वन डे यानी कि एक दिन, अ स्ट्रेंज एक अजीब, ठीक है, स्ट्रेंज थिंग यानी चीज़, हैपन मतलब घटित होना, तो हुई एक अजीब चीज़ हुई, एक अजीब बात हुई, इस तरीके से कह सकते हैं। ही कैच की सेकेंड फॉर्म हो गई कॉट, उसने पकड़ी, अ बिग एक बड़ी, गोल्डन सुनहरी, फिश यानी कि मछली, इन हिज नेट यानी उसके नेट में, उसके जाल में, जैसे कि ये जाल है। वैन जब, मल्हार टेक की सेकेंड फॉर्म टुक लिया, क्या, द फिश को, आउट ऑफ वाटर यानी पानी से बाहर लिया। द फिश बिगिन तो शुरू कर दिया, बिगिन टू क्या शुरू कर दिया, बोलना, स्पीक यानी बोलना, तो उसने बोलना शुरू कर दिया जब उसने उस मछली को पानी से बाहर लिया। क्या बोला, ओ फिशरमैन यानी कि मछुआरा, ठीक है, फिशरमैन का आपको मतलब पता चल गया, मछुआरा। ओ फिशरमैन प्लीज़ लेट मी गो, यानी लेट मतलब ने देना, क्या ने देना, मुझे जाने देना, ने देने का ये सेंस देता है लेट, तो प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दो, ने दो। मल्हार वॉज वेरी सरप्राइज्ड होना, बहुत वेरी मतलब क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, सरप्राइज्ड हुआ। ही वॉज अ काइंड मैन, वो बड़ा ही दयालु आदमी था। ही लेट द फिश गो, उसने ने दिया, ही लेट द फिश, ने दिया, लेट का मीन्स है ने दिया का सेंस देगा ये, ठीक है, उसने फिश को, मछली को जाने दिया, क्लियर है। नेक्स्ट है मल्हार वेंट होम, गया, वेंट गो, वेंट गॉन, तीनों फॉर्म है ना गो की, तो सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस ही है, पास्ट टेंस में ही आपको स्टोरी देखने को मिलेगी। मल्हार वेंट होम, मल्हार अपने घर गया, एम्प्टी यानी खाली, हैंडेड खाली हाथ वो अपने घर गया। ही यानी उसने, टोल्ड टेल की सेकंड फॉर्म कहा, हिज वाइफ अपनी बीवी, उसकी बीवी से कहा, अबाउट यानी के बारे में, द फिश के बारे में उसने कहा अपनी बीवी से, उसकी बीवी से। हिज वाइफ जो उसकी बीवी, वॉज यानी थी, नॉट यानी नहीं, वेरी काइंड बहुत ज़्यादा दयालु, मतलब बहुत ज़्यादा दयालु वो नहीं थी, वो काइंड वुमेन नहीं थी, ये कह रहा है यहाँ पर सेंटेंस। ये सेंस है इस सेंटेंस का कि वो काइंड नहीं थी, दयालु नहीं थी। नेक्स्ट है फुलिश मैन मतलब कि बेवकूफ़ आदमी। वाई डिड यू लेट द फिश गो, तुमने मछली को क्यों जाने दिया, वाई डिड यू लेट द फिश गो, तुमने मछली को क्यों जाने दिया। गो बैक वापस जाओ, टू द सी में यानी सी की तरफ वापस जाओ। एंड कॉल यानी कॉल मतलब पुकारना, बुलाना, द फिश को पुकारो या फिर बुलाओ। इट मस्ट बी, मस्ट सेंस देना है, सेंस देता है अवश्य ही या ज़रूर ही, होना चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, मतलब इट मस्ट बी यानी होना। अ मैजिक फिश, वह अवश्य ही मैजिक यानी जादुई मछली होनी चाहिए, तो मस्ट का सेंस देगा
मतलब श्योरिटी जब 100% 99% होती है तब हम मस्ट मॉडल का यूज़ करते हैं। तो आस्क द, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि आस्क कहो द फिश टू ग्रांट यू अ विश, मतलब एक मांगने के लिए कहो, विश यानी इच्छा, मांगने के लिए उससे कहो यानी इच्छा पूरी करने के लिए उससे कहो। तो यहाँ पर ग्रांट का मीन होता है गिव, अलाउ, परमिशन, अनुमति, इच्छा मांगने की उसको परमिशन दो, अनुमति दो, ये सेंस कह रहा है, ये सेंटेंस ये सेंस दे रहा है। सो मल्हार वेंट बैक, वापस गया, ठीक है, वेंट बैक वापस जाना, टू द सी की तरफ वापस गया, एंड कॉल्ड पुकारा द फिश, फिश को बुलाया, पुकारा, ओ फिश प्लीज ग्रांट मी अ विश, मतलब मेरी जो विश है, इच्छा है, उसको पूरी करो। द फिश पॉप्ड अप, पॉप्ड अप का मतलब होता है अचानक नज़र आना, जैसे पानी में से अचानक निकली तो पॉपअप होना, सेकंड फॉर्म है पॉप्ड अप। इट्स हेड, उसने अचानक से उसका सर नज़र आया, आउट यानी बाहर निकाला ना, तो ऑफ द ब्लू सी, यानी कि ये जो ब्लू सी है, नीली जो है, नीला जो समुद्र है उसमें से, एंड सेड कहा, व्हाट इज़ योर विश, कि तुम्हारी विश क्या है, ठीक है, उसने विश पूछा तुम्हारी विश क्या है, तो उसने बोला कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, अभी एक बड़ा हाउस यानी घर, विद अ गार्डन, गार्डन वाला, तो विद मतलब साथ भी होता है और वाला या वाली का सेंस भी देता है। तो एक गार्डन वाला, एक बगीचे वाला मैं एक बड़ा घर चाहता हूँ, किसके लिए, फॉर माई वाइफ, मेरी बीवी के लिए। क्लियर है यहाँ तक। गो बैक, उसने कहा कि वापस जाओ, गो बैक होम, घर वापस जाओ, योर, आप जो तुम्हारी या आपकी, विश जो इच्छा है, इज़ यानी हर सेंस देता है, इज़ ग्रांटेड, ग्रांटेड का मतलब मान ली गई है या तुम्हारी इच्छा मान ली गई है, ये आप सेंस दे सकते हैं कि तुम्हारी इच्छा मान ली गई है। स्वीकृति देना भी ग्रांटेड का सेंस देता है, ग्रांटेड का मीन स्वीकृति देना है, मान लेना यहाँ पर है। तो मल्हार वेंट बैक होम, मल्हार वापस घर गया, या वेंट बैक मतलब लौटना या वापस जाना, वापस गया। तो नेक्स्ट क्या है कि इन प्लेस, जगह में, कौन सी जगह में, ऑफ हिज लिटिल हट, यानी उसकी जो छोटी हट है ना, उसकी जगह में क्या है, ही यानी उसने, सॉ यानी देखा, अ बिग हाउस, एक बड़ा घर, विद अ गार्डन, गार्डन वाला, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, क्या सुंदर घर है। ही सैड, उसने कहा, क्या सुंदर घर है। सम डेज, यहाँ पर भी दे रखा है गार्डन वाला, तो ये उसने डिमांड की, उसकी विश उसने की। नेक्स्ट है कि सम डेज पास्ट, मतलब कुछ दिन, डेज दिन हो गया, तो पास्ट का मतलब गुजरना, व्यतीत होना, ये सेंस देगा। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है पास्ट की, तो सम डेज पास्ट, कुछ दिन गुजरे, व्यतीत हुए। मल्हार्स वाइफ, मल्हार की बीवी, सेड टू हिम, उससे कहा, दिस हाउस, यह घर, इज़ नॉट इनफ, काफ़ी नहीं है, इनफ मतलब काफ़ी, और नॉट मतलब नहीं, तो काफ़ी नहीं है। आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, तो वॉन्ट टू, क्या चाहती हूँ, लिव यानी रहना, इन अ कासल, कासल का मतलब महल या किला, तो मैं महल में रहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन, मैं बी यानी बनना या होना, तो मैं क्वीन होना चाहती हूँ, मतलब क्वीन बनना चाहती हूँ, होना या बनना चाहती हूँ, क्वीन मतलब कि रानी। सो मल्हार वेंट बैक टू द सी, वापस गया, लौटा, एंड कॉल द फिश, फिश को उसने पुकारा, बुलाया, ओ फिश प्लीज़ ग्रांट मी अ, प्लीज़ ग्रांट मी अ विश, मतलब मेरी इच्छा सुनो, मेरी इच्छा मानो, मेरी इच्छा पूरी करो। देयर वर बिग वेव्स इन द सी, अब बड़ी, जो वेव्स का मतलब हो गया लहर, किसमें, समुद्र में, समुद्र में बड़ी लहर या बड़ी लहरें थी। द फिश, लहर उठी, मतलब ऐसे कह सकते हैं। द फिश केम, फिश यानी मछली आई, आस्क्ड यानी पूछा, व्हाट इज़ योर विश, कि तुम्हारी इच्छा क्या है। माई वाइफ, मेरी बीवी, वॉन्ट्स टू बी क्वीन, मेरी बीवी क्वीन रानी बनना चाहती है। गो बैक होम, वापस घर जाओ, वापस घर जाओ। योर विश इज़ ग्रांटेड, वही मान ली गई है तुम्हारी विश, ठीक है, ग्रांटेड मान लेना या स्वीकृति देना। मल्हार वेंट बैक, गया, वापस लौटा, होम, ठीक है, इन प्लेस ऑफ अ बिग हाउस, किसकी जगह पर, बड़े घर की जगह पर। ही सॉ, उसने देखा, अ कासल, एक कासल, एक महल उसने देखा, जैसे यहाँ पिक्चर में दे रखा है। द कासल हैड, हैड यानी होना, पास्ट में हैड, कोई भी चीज़ आपके पास थी या है, ये सेंस देगा ना, तो वहाँ पर हम हैड का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि द कासल हैड मैनी बिल्डिंग्स, तो कासल में क्या थी,
बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, इमारतें, एंड टावर्स मतलब मीनारें थी, टावर्स और बिल्डिंग्स थी। देयर वर मैनी गार्डन्स, और बहुत सारे गार्डन्स, बगीचे, अराउंड द कासल, कासल के अराउंड, आसपास या चारों ओर क्या थे, बगीचे थे, काफ़ी सारे, मैनी काफ़ी सारे। व्हाट अ ब्यूटीफुल कासल, क्या सुंदर क्या है, कासल महल है, सेड मल्हार, मल्हार ने कहा। इन द कासल, कासल में हिज वाइफ उसकी बीवी, सेट ऑन बैठी हुई थी, अ थ्रोन मतलब सिंहासन, ऑफ अ गोल्ड किसका था, गोल्ड का, सोने का, एंड डायमंड्स मतलब हीरो का। शी वॉर अ क्राउन, वियर की सेकेंड फॉर्म वॉर, उसने क्या पहना हुआ था, उसने पहन रखा था क्राउन, यानी कि क्या कहेंगे इसको, ताज, ताज पहन रखा था। नेक्स्ट क्या है, आर यू हैप्पी नाउ, क्या अब तुम खुश हो, आस्क्ड मल्हार, मल्हार ने पूछा। वी शैल सी, हम देखेंगे, ऐसे कहा उसने कि हम आगे देखेंगे। सैड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा। सम डेज पास्ट, कुछ दिन पास्ट गुजरे, व्यतीत हुए। मल्हार्स वाइफ कॉल्ड, पुकारा, हिम यानी उसे। देर इज़ नॉट इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। नाउ अब, आई वॉन्ट टू बी यानी होना या बनना, अ गॉडेस मतलब देवी, अब मैं क्या बनना चाहती हूँ, देवी बनना चाहती हूँ। वट आर यू आस्किंग फॉर, वाइफ, वो कौन कहता है, मल्हार कहता है, व्हाट आर यू आस्किंग फॉर, ये तुम क्या कह रही हो, ये तुम क्या मांग रही हो। इट इज़ नॉट राइट, यह सही नहीं है, सेड मल्हार। बट हिज वाइफ बिकेम एंग्री, तो बिकेम मतलब हो जाना, हो गई, एंग्री यानी गुस्से में हो गई, गुस्सा हो गई, इस तरीके से ये सेंस देगा ये सेंटेंस। तो व्हाट आर यू, आस्क फॉर मतलब मांगना होता है, यहाँ पर लिखा है मैंने, आस्क फॉर मतलब मांगना। नेक्स्ट है कि गो टू द फिश एट वंस, एट वंस का मतलब तुरंत, तुरंत फिश के पास जाओ। शी ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। मल्हार वेंट बैक, मल्हार गया। टू द सी, सी की तरफ, एंड कॉल द फिश, फिश को पुकारा। ओ फिश प्लीज़ ग्रांट मी वन विश, वन मोर विश, मेरी एक विश, मेरी एक और इच्छा पूरी करो, मानो, ठीक है। व्हेन द फिश केम, जब फिश आई, देयर वॉज अ स्टॉर्म मतलब तूफान, इन द सी, क्या था, तूफान था सी में, स्टॉर्म मतलब तूफान। द फिश लुक्ड वेरी, बहुत ज़्यादा क्या दिखाई दे रही थी, वेरी वेरी क्रॉस, वेरी वेरी क्रॉस का मतलब यहाँ पर बहुत क्रोधित या गुस्से में होना, तो वेरी क्रॉस, क्रॉस का यहाँ पर सेंस है गुस्से में होना, तो बहुत बहुत ज़्यादा वो गुस्से में और क्रोधित दिखाई दे रही थी। व्हाट इज़ इट नाउ, अब यह क्या है, वॉट इज़ इट नाउ, अब यह क्या है। माई वाइफ वॉन्ट्स टू बी अ गॉडेस, मेरी जो बीवी है वो बनना चाहती है क्या, गॉडेस मतलब देवी। सेड मल्हार इन अ स्मॉल वॉइस मतलब दबी सी आवाज़ में, उसमें स्मॉल वॉइस मतलब छोटी आवाज़ नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं दबी सी आवाज़ में कहा उसने। गो बैक होम, घर, वापस घर जाओ। द फिश सैड, फिश ने कहा। हिज वॉइस वॉज लाइक थंडर, जो उसकी वॉइस थी, आवाज़ थी, वो बिजली कड़कने की जो आवाज़ होती है उसकी जैसी थी, या गर्जन कह सकते हैं, मतलब बिजली कड़कने की जो आवाज़ होती है ना उसकी तरह उसकी आवाज़ थी। नेक्स्ट है मल्हार वेंट बैक होम, मल्हार वापस घर गया। इन प्लेस ऑफ द बिग कासल की प्लेस पर, जगह में, ही सॉ उसने देखा, हिज लिटिल हट अपनी छोटी हट, अपनी छोटी झोंपड़ी को। हिज वाइफ उसकी वाइफ, हैड टू लिव, हैड टू लिव, लिव यानी रहना, रहना पड़ा, रहना था या रहना पड़ा। इन द लिटिल हट वंस अगेन, एक बार फिर से उसे इस छोटी हट में, छोटी झोंपड़ी में रहना पड़ा। तो हैड टू का इस्तेमाल करते हैं, कोई मजबूरी होना, इसका यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है, बहुत सिंपल और इजी सेंटेंसेस है, तो इसको आप पढ़ें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, अपनी इंग्लिश को इन्हांस करें। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।